हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है कम्प्लीटली इंट्यूटिव। एंड इधर मैंने थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग कर दी थी, बट आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग रीडिंग लेकर के आई हूँ। ओके, तो मुझे लगा कि मुझे इंट्यूटिव रीडिंग करनी चाहिए, इस वजह से मैंने ये रीडिंग की है। एंड आई होप कि इसमें आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव मैसेजेस होंगे। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अब आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं क्या हैं आपके लिए मैसेजेस। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, ए पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, एंड थर्ड इज न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। चलिए वन मोर कार्ड, एक कार्ड और निकालते हैं क्योंकि अभी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। वन मोर कार्ड, यस बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, दिस इज़ द लास्ट वन। एंड चलिए इन कार्ड को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस क्यों आया है, एंड पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, एंड दिस वन। इनको मैं इधर लगा देती हूँ। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। मतलब ये कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, जो भी चीज़ें होने वाली हैं अब आपकी लाइफ में, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। एंड इसका मतलब ये है, जहाँ तक मेरी इंट्यूशन कह रही है, कि ये सारी चीज़ें होने ही वाली हैं। ओके, यस, ये चीज़ होके रहेगी, ये डिवाइन का, यूनिवर्स का प्लान है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ बताया जाएगा ये फ्यूचर में आपके साथ होगा। ओके, एंड इसके चांसेस आपको प्रेजेंट टाइम में थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। यस, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं, तो ये ज़्यादातर मैसेजेस उन्हीं लोगों से रेजोनेट करने वाले हैं जो किसी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। ओके, ये क्रिएटिविटी कोई भी हो सकती है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हो सकती है, या क्राफ्ट का कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड आप उसी के थ्रू पैसा अर्न करेंगे। अगर आप देखिए, फादर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, मतलब यस, पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले कोई टॉवर जैसा मोमेंट फेस करेंगे। मतलब आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आएगा, या तो आप कोई जॉब छोड़ेंगे, या तो फिर आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव होगा उसके बाद। मतलब टॉवर के आने का मतलब क्या होता है? टॉवर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है? जब आपका कोई नुकसान होता है, जब कुछ बुरा होता है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपके या तो सपनों का महल ध्वस्त हो जाता है, या आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम बदल जाता है। कुछ ऐसा जो बड़ा होता है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो आपकी लाइफ को एक डिफरेंट साइड में लेके जाता है, जो आपको एक रिबर्थ देता है। ओके, तो इस तरह की चीज़ कोई आपकी लाइफ में होगी, अगर हो चुकी है, मतलब जैसे किसी के साथ डिवोर्स होना, किसी से कोई बहुत तगड़ा धोखा मिलना, ये सब चीज़ें सुनने में आई नो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, डरावनी हैं, लोग डर जाते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि यूनिवर्स आपको संभाले हुए हैं, संभाले रहेंगे, क्योंकि ये प्लानिंग है आपको कुछ बेटर देने के लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग अपने आप को एक्सपैंड करने में, अपने आप को एक्सप्लोर करने में डरते हैं। लोगों को डर लगता है रिस्क लेने में, जबकि रिस्क नो गेन आपने सुना होगा। ओके, एंड लाइफ से बड़ा रिस्क कोई नहीं हो सकता, कि हर पल आप जानते हैं कि डेथ कभी भी आ सकती है, फिर भी हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइफ में कोई ऐसा टॉवर मोमेंट आता है, तो आप मान के चलिए कि ये आपके जो देखिए, ये माइंड है। ओके, एंड माइंड को अनलॉक करने के लिए एक की ज़रूरत होती है, एंड ये की किसी भी फॉर्म में होती है। एंड जनरली ह्यूमंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में होती है, कि कोई दुख दिया जाता है, एंड ये दुख जो होता है, पेन होता है, इसी से आपके दिमाग की बत्ती जलती है।
ओके। एंड आपका माइंड क्रिएटिव होता है एंड आपके अंदर वो हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस आता है, जिससे आप लोग फ्यूचर में अपने आप को और ज़्यादा वैल्यूबल बना पाते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट अगर देखा जाए तो इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं। तो जैसे कि आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानते हैं, आपको लोग डिवैल्यू करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो या बिजनेस या फाइनेंशियल लाइफ हो। तो कुल मिला के आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, आपको बस ईश्वर में फुली ट्रस्ट रखना है कि जो होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, इसमें आपका नुकसान नहीं है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको लगे कि ये बहुत हार्श है, पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, लेकिन फाइनली आप जब उस चीज़ से निकल जाएंगे तब आपको एहसास होगा, मतलब आपसे कहा भी जाएगा कि क्या आप अपने पास्ट वर्जन में जाना चाहेंगे, तो आप हमेशा नो बोलेंगे। ओके, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको पेनफुल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके अच्छे के लिए है। ओके, यहाँ पे साइन जो आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओ माय गॉड, जेमिनाई भी आ चुका है एंड कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है। ओके, तो मेष, सिंह और धनु राशि, मिथुन एंड मकर राशि है यहाँ पर। यस, लियो भी है, सिंह राशि। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर मैं आपको बता दूँ, 4 है, 8 है, 3 है, 6 है एंड 15 है। तो 66 आपको दिख रहा हो सकता है। यस, 66, जैसे घड़ी में आप टाइम देखते हैं तो 6:06 होते हैं, इस तरीके से, या 66 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 83 आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ ईयर हो सकता है, 84 हो सकता है, 86 हो सकता है। यस, 38, 36, 34 आपकी एज हो सकती है। चलिए, तो मेन चीज़ ये आ गई है, ये देखिए यहाँ पर भी बिजली गिरने का ही साइन है। यस, 8 ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पर आपकी किसी से, पहली चीज़ तो ये है कि कोई ऐसा टॉवर मोमेंट आएगा, उसके बाद ये चीज़ अनलॉक होगी। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिजली गिरी है एंड उसके बाद यहाँ पे ज़मीन फट गई है, फटने के बाद कुछ निकलता है। मतलब कि जैसे हर चीज़ के ग्रो होने का प्रोसेस कुछ अलग होता है। हो सकता है कि आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, जबकि आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया था कि आप लोग स्पीचेस देने में बहुत डरते हो सकते हैं। ओके, एंड आपको लोगों के सामने इंटरेक्शन करने में दिक्कत आती है। बहुत सारे इनर इशू आपके हो सकते हैं, जैसे आपके अंदर बहुत हेजिटेशन है, बहुत इंट्रोवर्ट हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब अनलॉक होने वाली हैं। यस, ये जो भी दिक्कत आपके ऊपर आने वाली है, दिक्कत नहीं बल्कि ये टॉवर मूवमेंट, ये आपके थ्रोट चक्रा को अनलॉक करने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप किसी क्रिएटिव आपका वर्क फील्ड हो सकती है, एंड अगर नहीं है तो फ्यूचर में होगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो देखा जाए तो आपको वाणी सिद्धि मिलने वाली है। यस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो नहीं है तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव आवाज़ आपकी हो जाएगी, वॉइस आपकी इतनी पसंद की जाने वाली है। हो सकता है कि आप म्यूजिशियन हैं, हो सकता है कि आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपका कभी कोई ड्रीम था कि आप सिंगर बने, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटर हैं, आपका कोई ऐसा ड्रीम था कि आप इस चीज़ में अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो वही चीज़ अनलॉक होने वाली है इसी चीज़ से रिलेटेड। ओके, एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद से किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं आपसे मैरिज करने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, कि या तो मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है, या तो फिर आपका किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई बिजनेस डील हो सकती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी न्यू रोमांटिक साइकिल आ चुका है, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर या तो ओल्ड या तो न्यू, क्योंकि न्यू रोमांटिक साइकिल है तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए एक्स भी हो सकते हैं। बट
यहाँ पर कोई नया पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार नहीं है, अगर आपके एक्स ने अपने ऊपर प्रॉपर इनर वर्क नहीं किया है, अगर आपके एक्स आपको अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स है। ओ माय गॉड, पानी बरसना स्टार्ट हो गया। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इतनी सड़ी वाली गर्मी पड़ रही थी कि मतलब हालत ख़राब थी। एंड ये फर्स्ट बारिश है हम लोगों के इधर, थैंक गॉड। तो चलिए, पानी बरसना टैरो में बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सबका सब आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, एंड अच्छा साइन डिवाइन ने भी दे दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फर्स्ट बारिश है। ओके, एंड बारिश बहुत ही ज़्यादा लकी होती है टैरो रीडिंग्स में। तो यहाँ पर हल्की हो गई ओके, तो यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में आपके पार्टनर एंटर होने वाले हैं। इनसे आपकी जो भी बातचीत होगी, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एंड ये जो बातचीत होगी, ये आपके रिलेशनशिप को एक अलग ही सिचुएशन में लेके चली जाएगी। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ओके, अगर ये कोई बिजनेस डील है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे तक, मतलब मैंने बताया ना कि लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है सब कुछ। तो ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाली, प्रॉफिट देने वाली चीज़ है। चाहे वो आपकी शादी हो, शादी तो लाइफ टाइम के लिए है। एंड ये कोई डील है, तो वो भी लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी, आप इसको होशियारी से लेके चलते हैं। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। तो आप लोग या तो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं, आपका खुद का कोई काम है। ओके, आप लोग बॉस भी हो सकते हैं। तो यस, एंड एम्प्रेस का मतलब मदर भी होता है, एंड मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर एनी पर्सन। ओके, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे पाने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा, कोई भी अपने आप को ब्लेस्ड समझेगा। आपके पार्टनर आपको अपने एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, मतलब आपका जो भी जेंडर हो, एंड वो आपके साथ अपना पर्सनल इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो भी ये चाहते हैं कि पर्सनल इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए आपके साथ ही। मतलब ये आपके अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करने देना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग लवर्स हैं, तो फाइनली आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप ही उनके एम्प्रेस हैं, आपके अलावा वो किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेविल नज़र आ चुका है। ओके, यस, अगर आपका किसी के साथ कोई बिजनेस डील चल रही थी एंड उसमें कुछ इशू आ गए थे, अगर आप किसी पार्टनरशिप में थे, उसमें कोई इशू चल रहे थे, तो वो इशू भी रिजॉल्व होने वाले हैं। क्योंकि आपके जो भी पार्टनर हैं या जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनको फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा इस बीच में कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन कोई और नहीं हो सकता। यस, लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है। आप लोगों का ये जो आप काम कर रहे हैं, ये होगा आपका सोल पर्पस। ओके, तो नो डाउट ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल सकती हैं इफ़ यू आर ब्लेस्ड वन। यस, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में दोनों चीज़ें आने वाली हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपकी शादी की बात चलती है, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होते हैं, वैसे ही या तो ये जो आपके पार्टनर हैं, ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे विद ए न्यू प्रपोजल। मतलब कोई बिजनेस प्रपोजल के साथ वो कलेक्ट हो सकते हैं आपसे, या फिर ये आपके वर्क प्लेस का कोई पर्सन हो सकता है जो आपके साथ बिजनेस या कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आपसे शादी भी करना चाहते हैं। इस चीज़ के चांसेस ज़्यादातर लग रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको ये दोनों चीज़ें साथ में मिलने वाली हैं। ओके, इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म का कार्ड आया है कि ज़िंदगी के साथ तक चलने वाला, मतलब कि जब तक सांस है तब तक ये दोनों चीज़ें चलने वाली हैं। ये चाहे आपकी मैरिज हो, चाहे दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है, यस, इसी तरीके से हो सकता है आपका पार्टनर ही जो है वो आपके साथ किसी तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आपसे शादी भी करना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, या तो इन्होंने आपको देख लिया है, या तो आप ऑलरेडी किसी क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके,
तो ये आपके लवर हैं, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हों, भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, भले ही आप डिवोर्सी सेपरेटेड हों, कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि लवर्स का मतलब ही होता है कि ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे अप डाउन्स होंगे, बट यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है इसी पर्सन के साथ। ओके, चलिए, तो ये जो पर्सन है इनको इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने क्लियर हो चुकी हैं, एंड आफ्टर दिस आपके पार्टनर अब आपको पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यहाँ पे डेविल आ चुका है। यस, आपके पार्टनर आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों की लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो शादी के लिए प्रपोजल आपके देखे जा रहे हैं, या बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप कहीं किसी और के साथ तो कनेक्ट नहीं हो गए हैं। तो इस तरह की जो इनसिक्योरिटी है, पॉजेसिवनेस है, वो बढ़ रही है डेविल की तरह। मतलब एक इनका जो अट्रैक्शन, पॉजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ये बहुत हाई लेवल पे पहुंच रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना ही पड़ेगा। अगर किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी, क्योंकि डेविल है, डेविल का मतलब होता है कि ईगो का इतना बढ़ जाना कि लव का डाउन पड़ जाना, तो वो भी डेविलिश चीज़ें हो जाती हैं। जब आपका प्यार आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव कितना ज़्यादा है ये कोई नहीं सोचता है, बट सिर्फ ये सोचा जाता है कि मेरा ईगो कितना बड़ा है। तो अगर किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है तो आपके पार्टनर सॉरी, उस ईगो को छोड़कर आएंगे आपको पाने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है, जो आपको पता होगी, मैंने यहाँ पे आपको सारी सिचुएशन बता दी थी। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से पहले आपके पार्टनर डरते होंगे, थर्ड पार्टी को देख करके डिसीजन लेते होंगे, उनसे पूछ कर, उनकी परमिशन से। बट अब आपके पार्टनर बोल्ड होकर के आपके लिए फर्स्ट मूव लेंगे, भले ही थर्ड पार्टी इनसे मना करे। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एंड कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या कोई अफेयर, या कुछ भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी आपको पता होगी। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बोल्ड होकर फर्स्ट मूव लेने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि डेविल कौन है एंड एम्प्रेस कौन है इनके लव के डिजर्विंग, कौन इनको डिजर्व करता है, एंड कौन ट्रू लव डिजर्व करता है। तो यस, ये पार्टनर आपके आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड भी आ चुका है, क्वीन ऑफ वैंड का एंड अनकंडीशनल लव का। ओ माय गॉड, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड भी आ चुके हैं। ओके, तो पक्की बात है आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि जब तक आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं एंड आप लोग सेम पेज पे नहीं होंगे तो आपका यूनियन नहीं होगा। एंड यहाँ पर आप लोग सेम पेज पर हैं, एंड दोनों को पता है कि आप दोनों को एक दूसरे से अनकंडीशनल लव है। एंड यहाँ पर देखिए, आपके पार्टनर के साइड से थर्ड पार्टी है, ये पॉइजनस थर्ड पार्टी। लेकिन अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इनकी नज़र में सिर्फ आप ही वैल्यूबल हैं। एंड देखिए, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है मैरिज का, एंड ये हो गया न्यू बिगिनिंग। तो सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर जीतने को तैयार हैं, आपको अपनी क्वीन को जीतने के लिए, उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर आ रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।